ओके गाइस, तो हम लोग आते हैं वापस से सेल डिवीजन में। हमारे लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया था ऑनियन टिप के ऊपर, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग आते हैं सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन सिंपली मतलब यही होता है कि नया सेल्स बनाना उन सेल से जो कि ऑलरेडी हमारे बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा हो, राइट। अच्छा, सेल डिवीजन का दो प्रोसेस होता है, एक को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, दूसरे को हम लोग बोलते हैं व्हाट, मियोसिस, ठीक है, राइट। अब माइटोसिस, ये सेल डिवीजन ऐसा टाइप का होता है जो नॉर्मली ग्रोथ के लिए या फिर रिपेयर, मेंटेनेंस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। रिमेंबर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है, ठीक है। मियोसिस जो होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी हो, ठीक है। नाउ लास्ट क्लास के हिसाब से आई एम एक्सपेक्टिंग यू पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक डाइवर्सिटी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी, ठीक है ना। अच्छा, इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो व्हाट डू यू मीन बाय, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी अगेन, फिर से सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर इन क्लास 9। अगर नहीं है पता तब भी मुझे पूछना। नाउ कमिंग टू माइटोसिस, क्या होता है माइटोसिस। देखो, सबसे पहला, हम हर एक इंसान का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, एक फर्टिलाइज एग से। और एक एग कब फर्टिलाइज होता है, एग तभी फर्टिलाइज होता है जब उस एग के साथ एक स्पर्म का फ्यूजन हो, ठीक है। देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यहाँ पे ये वर्ड तो बताया गया है नहीं, लेकिन ये जो सिंगल फर्टिलाइज एग मेंशन किया गया है ना, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब जाइगोट क्या होता है, कितना 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 नंबर ऑफ सेल होता है जाइगोट में, वन। ये जाइगोट जब डिवाइड करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, इट अल्टीमेटली फॉर्म्स व्हाट, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, एनसीईआरटी खुद बोल रहा है, राइट। अब सेल्स इंक्रीज होना चालू होता है नंबर्स में, कैसे, यूजिंग माइटोसिस, मियोसिस नहीं लेकिन माइटोसिस। रिमेंबर, माइटोसिस ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस में काम आता है, ओके। अब देखो, माइटोसिस जब होता है ना, इट अल्टीमेटली फ्रॉम वन पेरेंट सेल इट विल प्रोड्यूस व्हाट, टू डॉटर सेल्स, एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू डॉटर सेल्स, कोई डिफरेंस नहीं होता है इन दोनों में, ठीक है। अल्टीमेटली ये तीनों जो है, ये तीनों बिल्कुल सिमिलर होते हैं। माइटोसिस ग्रोथ में पाया जाता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में मदद करता है। रिमेंबर, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। व्हेन वी कम टू मियोसिस, हम लोग देखते हैं कि मियोसिस जो है ये एक ऐसा टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है जहाँ पे क्या प्रोडक्शन होता है, गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। नाउ यू पीपल माइट बी गेटिंग कंफ्यूज, गैमेट्स क्या होता है, ठीक है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन, एकदम अच्छे से सुनना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट अगर अच्छे से सुनोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, राइट। तो हम लोगों ने अभी तक इतना पढ़ा है कि मियोसिस जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में मदद कराता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, मियोसिस जब होता है वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, गैमेट्स फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलता है। सो द वर्ड इज व्हाट, गैमेट्स, ओके। नाउ ये गैमेट्स प्रोड्यूस होता है किस लिए, ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। गैमेट्स प्रोड्यूस होते ही है इसलिए ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से क्या होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसलिए देखना, हम लोग कभी कभार बोलते हैं ना कि अरे इसका चेहरा तो अपने लाइक मम्मी से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, ठीक है, इसका चेहरा, या फिर अपने आंटी से, अरे इसकी नाक बिल्कुल अपने आंटी की जैसी है। तो इसका मतलब क्या है, इवन दो द इंडिविजुअल्स हियर आर नॉट अलाइक, सिमिलर नहीं है, ठीक है ना, आई मीन लाइक सेम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टर्स है जो कि सिमिलर है। समझ में आ गया, राइट। जैसे कि हम लोग क्या देख सकते हैं, मियोसिस तभी होता है जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, बिकॉज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है। सो इन केस ऑफ एनिमल्स वी नीड टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है इन केस ऑफ प्लांट्स मियोसिस होता है तुम्हारा एंथर में, ठीक है ना, टू फॉर्म व्हाट, पोलन ग्रेन्स, ठीक है ना। एंड वो फीमेल पार्ट में दैट इज ओवरीज टू प्रोड्यूस व्हाट, एग्स, ठीक है, राइट। देखो, मियोसिस में जो पेरेंट सेल होता है वो दो बार डिवाइड होता है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स,
फॉर एग्जाम्पल ये है फीमेल, ये है मेल, ठीक है। मेरे डायग्राम को अच्छी तरह से देखना। अच्छा, मेल का भी मैं रब कर देती हूँ, उसको मैं अलग कलर से लिखूंगी। ये है फीमेल, ठीक है। अब फीमेल का क्या होता है ना, यहाँ से एक सेल आ गया। ये कोई भी सेल नहीं है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही होता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ से एक रिप्रोडक्टिव सेल ले लिया मैंने। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स हो गए मेरे, 2 क्रोमोसोम्स हो गए। व्हाट डू वी मीन बाय क्रोमोसोम्स, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये जो 2 क्रोमोसोम्स है ना, इन 2 क्रोमोसोम्स से निकलता है आपका 2 डॉटर्स, डिवाइड होने के बाद। दिस इज द फर्स्ट meiotic डिवीजन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट meiotic डिवीजन। यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स है, ये 2 क्रोमोसोम्स यहाँ पे ऐसे करके डिवाइड हो जाएंगे। अगेन ये जो डॉटर्स है, दिस आर द 2 डॉटर्स, इजंट इट, दिस आर द 2 डॉटर्स, ओके, डॉटर्स, राइट। अभी यहाँ से फर्दर meiotic डिवीजन होगा, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर्स, ठीक है। कैसा होगा, ऐसे ऐसे करके हमारा क्रोमोसोम्स एडजस्ट हो रहा है। This is our, these are the 4 daughters, okay. And this division is called what? This is called the second meiotic division, right? अब ये जैसे फीमेल में हुआ है, सिमिलरली सेम स्टोरी विल हैपन विथ मेल, ठीक है ना। सेम स्टोरी विल हैपन विथ मेल। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेल के पास में भी ऐसा 4 डॉटर्स निकलेगा, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये जो हमारे जो यहाँ पे गैमेट्स बने हुए हैं, देखो, एज अ रिजल्ट ईच गैमेट्स हैज हाफ द नंबर ऑफ डीएनए कंपेयर टू द पेरेंट सेल, ये तो हम लोगों ने देखा हुआ है। एग्जैक्टली हाफ हाफ आ रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन व्हेन गैमेट्स फ्रॉम 2 इंडिविजुअल्स कंबाइन द ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड। ये इसके साथ चिपक जाएगा, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस। सिमिलरली ये इसके साथ चिपक जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। नाउ ये जो प्रोसेस हम लोगों ने देखा है माइटोसिस एंड मियोसिस का, ये बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ी होता है मायोसिस में तो क्या हो जाएगा, मायोसिस में क्या होगा, अनवांटेड ग्रोथ होगा। अनवांटेड ग्रोथ मतलब ट्यूमर, ठीक है, राइट। और अगर मियोसिस में अनवांटेड ग्रोथ होता है, कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाएगा, तो फिर से वहां पे क्या हो जाएगा, डेवलपमेंटल इश्यूज होगा, राइट। और क्या हो सकता है, जैसे कि इवन प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और क्या हो सकता है, फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो सकता है। सो नाउ माय डियर चिल्ड्रन, जस्ट टेल मी, यहाँ तक कोई डाउट है कि नहीं, अच्छा से पढ़ाई करके सुन के समझ के मुझे बताओ, राइट।